नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में एक दायरे में फंस गया बाजार। उठापटक तो देखने को मिल रही थी, लेकिन एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा था। शुरुआत हुई 19,417 के लेवल पे। उसके बाद ट्रेडर्स को पता नहीं लगा ऊपर जाना है कि नीचे। उठापटक देखने को मिली। 19,443 आज के दिन का हाई लगा, लेकिन उसके बाद सरेंडर कर गए। 19,381 दिन का लो है। क्लोजिंग आई है 19,396 के लेवल पे। 3 पॉइंट्स का बदलाव देखने को मिला है निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 8 अंकों की गिरावट के साथ 43,993 के लेवल पे बंद हो गया। सेंसेक्स 4 अंकों की बढ़त के साथ 65,220 के लेवल पे बंद हो गया। तो देख सकते हैं डल सेशन था, लेकिन जाते जाते सरेंडर कर गए। एडवांस डिक्लाइंस 23 शेयर्स हरियाली में, 26 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। 2 बिना बदलाव के बंद हुए निफ्टी के। जो चढ़ा वो था अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में आज भी एक्शन बरकरार था और फ्लैगशिप कंपनी लगभग 2% चढ़ गया अदानी एंटरप्राइजेस। एचडीएफसी लाइफ, आज इंश्योरेंस कंपनियां चल रही थी। एचडीएफसी लाइफ दिन के दौरान ज्यादा तेज था। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 1.5% के आसपास बंद हुआ है। आईटीसी कमाल कर रहा था, 1.5% चढ़ गया। एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प 1% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। टॉप लूजर आया निफ्टी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कल भी लोअर सर्किट 5% का, आज भी लोअर सर्किट 5% का। नतीजा यह हुआ कि 29 अगस्त को अब यह निफ्टी और सेंसेक्स से बाहर किया जाएगा। पहले तारीख थी 24 अगस्त जब यह निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर होना था, लेकिन अब 29 अगस्त को बाहर होगा। ये 2 दिन लगातार जो 5% लोअर सर्किट लगे हैं, इसकी वजह से बदलाव किया जा रहा है। बीपीसीएल 1.5% टूटा है। इसके अलावा आयशर मोटर्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में प्रेशर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ सिप्ला, एक और स्टॉक जहां पर 1% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में रजिस्टर हुई। एफएनओ गेनर्स में आज कमाल का एक्शन देखने को मिला। बीएचईएल में 10% का सर्किट लग गया। इतनी तेज चला दोपहर बाद, जैसे 104 105 के लेवल्स को क्रॉस किया, सीधा 110 111 के लेवल पे पहुंच गया। बहुत ही शानदार तेजी थी। हिंद कॉपर 6% चढ़ गया। टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक सुबह ही एक्टिविटी तेज कर गया था, लेकिन दिन के दौरान 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर गया। जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये 2 कंसेक्यूटिव सेशन चढ़ा है, 4.5% आज भी चढ़ा। एमएनएम फाइनेंशियल 4% तेज हुआ, लोअर एंड से पलटा ये स्टॉक। एफएनओ लूजर्स में कोलगेट को पाएंगे आप 2.5% नीचे। सन टीवी 2% प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ग्लेनमार्क 2% नीचे बंद हुआ है। इंडिया सीमेंट और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब करीब 2% टूटते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स में इंश्योरेंस कंपनियां चल रही थी। आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये स्टॉक्स तेज थे। एलआईसी का स्टॉक भी आज के सत्र में तेज था। इसके अलावा जो बाकी एनबीएफसीज हैं, जैसे कि चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, एसबीआई लाइफ, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक, ये इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। मेटल्स में हिंद कॉपर का नंबर आया 6% की रफ्तार। कमाल तो कर ही गया। पिछले कुछ 1-1.5 महीने से स्टॉक बहुत एक्टिव है। एपीएल अपोलो 2% चढ़ा है। एनएमडीसी 2% चढ़ गया। वेल्सपन कॉर्प 2% चढ़ा है। जेएसएल, नाल्को, रत्नमनी, टाटा स्टील में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएमसीजी में भी ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। मैकडॉवल 3.25% उछला। आईटीसी 1.5% उछल गया। डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, वरुण बेवरेजेस, यूबीएल, इमामी, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए हैं। ऑटोज में जो चढ़े उसमें था सोना कॉमस्टार 3.5% ऊपर। भारत फोर्ज 2.5% चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, अशोक लेलैंड, मारुति में हल्के खरीदारी होती हुई नजर आई। आधे फीसदी से 1% के आसपास चढ़े हैं स्टॉक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बोलबाला था, जिसमें हेवल्स, इस स्टॉक में 2.25% के रिटर्न बैठे। वर्लपूल 2.25% चढ़ गया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 2% चढ़ गया। डिक्सन, वोल्टास, इन दोनों स्टॉक्स में एक्शन तेज था, 2.25% की तेजी। जो नहीं चले, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी, वो थी सरकारी बैंक्स। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन मुनाफा वसूली देखने को मिली है इस हफ्ते। यूनियन बैंक 2% धड़ाम। पीएसबी, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक सब टूटे हैं आज के सत्र में। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम। ऑरबिंदो फार्मा 1.5% टूटा है। एल्केम 1.25% टूटा। मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल्स, सिप्ला, लाल पाथ लैब्स 1%, 1.25% टूटे हैं। जो चढ़े उसमें था मैक्स हेल्थ 3% ऊपर। सिंजीन, ल्यूपिन, लॉरस लैब्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। असली एक्शन जो देखने को मिल रहा है ना मार्केट में, जो फ्लेवर है मार्केट का, वो है मिड कैप स्टॉक्स। बाजार चाहे खड़ा आपको दिखाई दे, निफ्टी, सेंसेक्स, लेकिन मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स रिकॉर्ड हाइज पे पहुंचा है। इतनी तेज खरीदारी देखने को मिल रही है इस समय मिड कैप स्टॉक्स में। जिनके पास भी मिड कैप से जुड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी चांदी हो गई। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। एवरेडी 12% ऊपर बंद हुआ है। लिंडे इंडिया 9.5% चढ़ गया। इंश्योरेंस कंपनियां तेज थी, जिसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस 8.5% चढ़ा है। इसके अलावा जीआईसीआरई एक और स्टॉक था जो 5.5% चढ़ा है। टीटीएमएल 8.5% चढ़ा। एनबीसीसी, एचबीएल पावर, इंडिया ग्लाइकोल 7.5% से 7.25% का रिटर्न डिलीवर कर रहे थे। जीएमडीसी 7.5% चढ़ा है। एचसीसी 7.25% ऊपर। पैरादीप फॉस्फेट 7% चढ़ गया। अदानी पावर, ये अदानी ग्रुप समूह की स्टॉक्स में जो रिसेंट रैली बनी है, उसमें सबसे तेज चलने वाला स्टॉक है। अदानी पावर 7% चढ़ा है आज।
वेल्सपन इंडिया 6.5% चढ़ा और सतलुज जल विद्युत निगम 6.5% चढ़ता हुआ नजर आया। GIC जैसे मैंने कहा वो तेज था। मिड कैप लूजर्स में हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 3.5% टूटा है, JNK बैंक 3.5% टूटा, वाटेक वबाग, लाओपाला, MOIL, न्यूलैंड आयन एक्सचेंज, ये सब स्टॉक्स हल्के होकर हुए हैं बंद। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का IPO आज से खुला है। ये IPO 24 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले दिन 6.71 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। 102 रुपए से 108 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 162 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 189 करोड़ रुपए का OFS है। दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया की कंपनी में हिस्सेदारी है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का IPO बंद हुआ और अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं। 18.29 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 151 से 166 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। छोटा इशू साइज था, 91.3 करोड़ का फ्रेश इशू और 61.75 करोड़ रुपीस का OFS था। अब आगे क्या होगा? बाजार टाइम पास करेगा, एक रेंज में रहेगा। ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे पता लग रहा है कि दबाव है मार्केट पे। जैसे ही उछलते हैं वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ट्रेडर्स तैयार बैठे हैं इस समय मार्केट में। तो ज्यादातर तो कॉल राइटर्स का ही जोर दिखाई देता है मार्केट का। ये अभी तक बाजार का पैटर्न बता रहा है। बड़ी तेजी की उम्मीद यहां से बहुत कम है। एकदम से ऊपर जाएंगे, मुनाफा वसूली हावी हो जाएगी। 19,400, 19,500, 19,600 यानी कि 19,400 के ऊपर की स्ट्राइक्स में हैवी कॉल राइटिंग दिखाई देती है। 19,500 के करीब निफ्टी को बार बार रेजिस्टेंस मिलेगा। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है 19,450 से 19,500 की रेंज पे। तो इसको लेवल को निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ, 19,500 का लेवल निकाल दिया तो बुल्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंदी करने वाले बैकफुट पे आएंगे। हमने आपको कल भी बताया था, लेकिन ये लेवल आज भी पार नहीं हुआ, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। 19,443 के आसपास गए थे, वहीं से ही एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में आती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर नीचे देखें तो 19,250, 19,300 ये एक बेस मान के चल रहे हैं इस समय मार्केट में। असली हड़कंप तो तब मचेगा जब 19,250 के लेवल को तोड़ेंगे। टिल द टाइम ये इंटैक्ट है, तब तक कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन बाजार में इस समय टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ऊपर भी नहीं निकल पा रहे हैं और नीचे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को बार बार रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 19,200 की पुट राइटर्स पोजीशन छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, फिर वही बात कि बाजार अगर एक रेंज में है तो फिर एक्शन कहाँ हो रहा है? मिड कैप्स में हो रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का आप चार्ट लगा के देख लेना, जबरदस्त तेजी में, इतनी तेजी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और ऐसे मूड माहौल में कोई इंडेक्स अगर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा हो तो भैया दम है। यानी कि ये मिड कैप स्टॉक जो है ये असली फ्लेवर है मार्केट का। तो सारा का सारा फोकस इस समय मिड कैप्स में जो कैचअप हो रहा है और जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मिड कैप्स को रूल करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी एज कंपेरेटिव टू मेन इंडेक्स स्टॉक्स जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। तो मिड कैप में कैचअप रैली बन रही है। लेकिन ऐसे कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो? रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, मार्केट का आउटलुक, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, ऑप्शंस एनालिसिस निफ्टी की, और साथ साथ FIs इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, उसको आप हर दिन अगर आप ट्रैक करोगे तो एक पैटर्न आपको मार्केट का समझ में आएगा। ये एक न्यूज़लेटर के जरिए मिलता है, लेकिन ये न्यूज़लेटर बिस्तक कम्युनिटी पेज पर शेयर होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए। बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं यूट्यूब पर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये मॉर्निंग न्यूज़लेटर की सुविधा है ही, जो बाजार शुरू से पहले ही आपको मिल जाता है। साथ साथ कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान्स हैं जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, यानी कि अगले हफ्ते की तैयारी कराई जाएगी। उसमें पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, अगले हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए, कुछ स्पेसिफिक अगर न्यूज़ फ्लो आई है तो वो, और साथ ही साथ अगले हफ्ते सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट द्वारा आपको प्रॉपर कॉल्स भी दी जाती हैं, लेकिन वो प्रॉपर डिस्क्लेमर्स के साथ होती हैं क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर है। तो अगर आप अपनी रिस्क कैपेसिटी जानते हो तभी कुछ ट्रेडिंग इनिशिएट कीजिए उन कॉल्स पे। तो वो आपको न्यूज़लेटर के जरिए मिलती है, वीकली न्यूज़लेटर। और इसके अलावा बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं। आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे तो ये एक ऐसा ही शो इस शनिवार को भी हम करने जा रहे हैं शाम को, तो उसमें ज़रूर और ज़रूर कनेक्ट होइएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें तमाम फीचर्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप कोई भी इवेंट अटेंड करते हो तक का तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, लेकिन वो तभी करें जब ऑप्शंस पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपको सारे नियम पता है, आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी पता है, तभी ऑप्शंस का रुख करें, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक्स को। लेकिन बाजार फिलहाल एक दायरे में इनडिसीजन वाली मार्केट है
और एक बड़े मूव की तैयारी तो है, लेकिन वो किस ओर आता है इसको लेकर इनडिसीजन है। अभी फिलहाल एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।